नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग असाध्य वीणा में अभिव्यक्त जो आत्मबोध की अभिव्यक्ति हुई है उस चीज़ को समझेंगे। इस प्रश्न को आज हम पढ़ेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आप लोगों को बहुत ही सरलता और सहजता के साथ इस उत्तर को मैं तैयार करके दे दूँगी। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रस्तावना। असाध्य वीणा अज्ञे द्वारा रचित एक उत्कृष्ट काव्य रचना है जो आत्मबोध, आंतरिक यात्रा और मानवीय संवेदनाओं की गहराई को अभिव्यक्त करती है। इस कविता के माध्यम से अज्ञे ने आत्मचेतना और आत्म साक्षात्कार के उन सूक्ष्म पहलुओं को उजागर किया है जो व्यक्ति के आध्यात्मिक उत्थान की दिशा में सहायक होते हैं। यह कविता उस आत्मबोध की प्रतीक है जो जीवन के विभिन्न आयामों के प्रति जागरूकता को बढ़ाती है और मनुष्य को उसके वास्तविक स्वरूप में परिचित कराती है। मतलब जो ये असाध्य वीणा कविता है, इसमें अज्ञे ने आत्मबोध की अभिव्यक्ति बताई है। जो हमारे मन की आंतरिक यात्रा होती है, जो हमारी मानवीय संवेदना होती है, उसकी गहराई तक पहुंचाने का कार्य अज्ञे जी ने असाध्य वीणा के माध्यम से किया है। अब हम प्रस्तावना के बाद हेडिंग डालेंगे आत्मबोध का परिचय, क्योंकि अगर हमें पता ही नहीं होगा आत्मबोध क्या होता है तो हम इस प्रश्न का उत्तर कैसे देंगे। तो हमें पहले बताना होगा कि आत्मबोध क्या होता है। आत्मबोध का अर्थ है आत्मा का साक्षात्कार करना, अपनी चेतना और अस्तित्व की गहराइयों को समझना। यह चेतना का वह स्तर है जहाँ मनुष्य की बाहरी आडंबरों से मुक्त होकर अपनी आंतरिक स्थिति के साथ साक्षात्कार करता है। मतलब जो मनुष्य है वो इस आत्मबोध के माध्यम से अपनी आत्मा से मिलता है, अपनी अंतर मन से मिलता है। वो बाहरी आडंबरों को छोड़कर अपने आंतरिक मन से जुड़ाव करता है। अज्ञे की असाध्य वीणा में यह आत्मबोध स्पष्ट रूप से चित्रित है। इस कविता में आत्मबोध के माध्यम से जीवन की वास्तविकता को स्वीकारने का संदेश दिया गया है। यह आत्मबोध व्यक्ति को स्वयं के अतिरिक्त की गहराइयों में ले जाता है और उसे बाहरी जगत की आस्तिकता और असारता का अनुभव कराता है। मतलब यहाँ पे जो आत्मबोध है उसका मतलब ये है कि हम अपने अंतर मन से जुड़ें। ये बाहरी आडंबर, ये मोह माया, इससे दूर अपने अहंकार को त्याग कर, अपने अहम को त्याग कर हम अपने अंतर मन से जुड़ाव कर सके, ये होता है आत्मबोध। उसके बाद हम बताएंगे कि असाध्य वीणा का प्रतीकात्मक अर्थ क्या दिया है। जो अज्ञे जी हैं उन्होंने असाध्य वीणा कविता में असाध्य वीणा को एक प्रतीक के रूप में लिया है, तो उसी प्रतीक को अब हम पहले समझाएंगे। असाध्य वीणा में वीणा को आत्मा का प्रतीक माना गया है। वीणा का स्वरूप, उसकी ध्वनि और उसकी लय सभी मिलकर जीवन की जटिलताओं को दर्शाती है। मतलब जो असाध्य वीणा थी वो असाध्य क्यों थी? क्योंकि वो जटिल थी, वो बज नहीं पा रही थी। तो वही बताया कि जो उसकी बजाने की जो जटिलता है, जो उस वीणा का स्वरूप है, जो उसकी ध्वनि है, वो सब हमारी बाहरी जीवन की जटिलता है। परंतु वो पूर्ण असाध्य वीणा में अगर आप अपने आप को छोड़कर उसी में लिप्त हो जाएंगे, अपने अंतर मन में जाएंगे, अपने अहंकार, अपने अहम को त्याग कर, तो आप अपनी आत्मा से मिल सकते हैं। तो उसी तरीके से असाध्य वीणा को भी आत्मा का प्रतीक अज्ञे जी ने बनाया है। इस कविता में वीणा का रूपक व्यक्ति के आंतरिक संघर्षों और उसकी आत्मा के संगीत का प्रतीक है। यह असाध्य इसलिए है क्योंकि इसे साधने के लिए व्यक्ति को गहन साधना और आत्मचिंतन की आवश्यकता होती है। वीणा की ध्वनि आत्मा की पुकार का प्रतीक है जो व्यक्ति के जीवन में आत्मबोध को जागृत करती है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि अज्ञे जी ने जो असाध्य वीणा था उसका प्रतीक रूप में क्या अर्थ लिया था। तो उन्होंने असाध्य वीणा को आत्मा का प्रतीक लिया था। उन्होंने असाध्य वीणा को असाध्य इसलिए कहा क्योंकि जब तक व्यक्ति अपने बाहरी आडंबरों को छोड़कर अपनी आत्मा के चिंतन तक नहीं पहुंचेगा, गहन साधना नहीं करेगा, तब तक वो उस असाध्य को साध्य नहीं कर पाएगा। और उन्होंने कहा है कि जो उससे उत्पन्न संगीत है वो जीवन में आत्मबोध को जागृत करती है। असाध्य वीणा का हमने प्रतीक अर्थ बता दिया। अब हम आत्मबोध की अभिव्यक्ति को मुख्य रूप से बताएंगे। असाध्य वीणा में आत्मबोध की अभिव्यक्ति गहरे स्तर पर की गई है। साधक का वीणा को साधना उसके आत्मबोध की प्रक्रिया को दर्शाता है। साधक को अपनी साधना और आंतरिक शक्ति पर विश्वास है जो उसे आत्मबोध के उस स्तर पर पहुंचाता है जो जहां से वह वीणा की ध्वनि को नियंत्रित कर पाता है। इस कविता में आत्मबोध की प्रक्रिया को साधक के माध्यम से दर्शाया गया है।
साधक का आत्मबोध उसे बाहरी दुनिया के आडंबरों से मुक्त करता है और वह अपने आंतरिक रूप स्वरूप को पहचानता है। इस प्रकार साधक की आत्मचेतना का उन्नत और उसकी आत्मा का संगीत ही आत्मबोध का प्रतीक बनता है। मतलब यहाँ पर मुख्य रूप से आत्मबोध की अभिव्यक्ति क्या है? आत्मबोध की अभिव्यक्ति अज्ञे जी ने असाध्य वीणा में जो केश कादम्बिनी था, जो प्रियंवर था, वो जो आकर असाध्य वीणा को साध्य करके बजा देता है, तो वो कैसे बजाता है? जब वो अपने अहम को, अपने बाहरी स्वरूप को छोड़कर अपने आप को सर्वत्र रूप से असाध्य वीणा के ऊपर, जो वो वीणा थी उसके ऊपर न्यौछावर कर देता है, तब वो बहुत ही सरलता के साथ उस वीणा को साध लेता है। यही है कि जब वो अपने बाहरी आडंबरों से मुक्त होता है तो वो अपने आंतरिक मन से अंतर मन को पहचानता है, अपनी आत्मचेतना को पहचानता है और उसकी वो आत्मचेतना ही है जो आत्मबोध की अभिव्यक्ति कर रही है। तो मतलब मोटे तौर पर आत्मबोध की अभिव्यक्ति वही होती है जो हम अपने बाहरी रूप को, अपने अहंकार को, अहम को त्याग कर अपने अंतर मन से जुड़ाव करते हैं। इसी में हम अज्ञे की काव्य शैली को भी बताएंगे। अज्ञे की काव्य शैली में प्रतीकात्मकता, बिंबों का प्रयोग और भाषा की सादगी देखने को मिलती है। असाध्य वीणा में अज्ञे ने प्रतीकों और रूपों के माध्यम से आत्मबोध की गहरी भावना को उजागर किया है। उनकी भाषा में गहनता है जो इस कविता की आत्मबोध की यात्रा को सजीव बनाती है। अज्ञे ने प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग करते हुए साधक के माध्यम से आत्मबोध की प्रक्रिया का विवेचन किया है। इस शैली में पाठक का गहनता के साथ आत्ममंथन के मार्ग पर प्रेरित करने की क्षमता है। अब हम निष्कर्ष के ऊपर बात करेंगे। निष्कर्ष: असाध्य वीणा एक अद्भुत रचना है जो आत्मबोध, साधना और जीवन की जटिलताओं को बड़े ही संवेदनशील ढंग से प्रस्तुत करती है। इस कविता में आत्मबोध की प्रक्रिया और उसके महत्व को सुंदरता से अभिव्यक्त किया गया है। अज्ञे ने आत्मबोध के माध्यम से जीवन के सत्य और साधना के मार्ग को दर्शाया है जो पाठकों को आत्मचिंतन और आत्म साक्षात्कार के पथ पर चलने की प्रेरणा देता है। इस प्रकार असाध्य वीणा में आत्मबोध की अभिव्यक्ति मानव जीवन के उस पहलू को उजागर करती है जो बाहरी दुनिया से परे आंतरिक शांति और संतोष को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर करता है। मतलब मोटे तौर पर अगर हम कहें तो असाध्य वीणा में अज्ञे जी ने मुख्यतः यही बताया है कि अपनी बाहरी चीज़ों को छोड़कर हमें अपने अंतर मन से जुड़ाव करना चाहिए, अपने आत्मबोध को पहचानना चाहिए, अपने आत्मबोध की अभिव्यक्ति करनी चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य बाहरी चीज़ों में ज़्यादा फंसा हुआ है और अपनी आत्मा से वो साक्षात्कार नहीं हो पाता है। तो मुख्य रूप से मोटे तौर पर अज्ञे ने इसी चीज़ को अपनी इस कविता में बताया है। तो आशा करती हूँ ये प्रश्न आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।